इंडस रिवर वाटर ट्रीटी, राइट। यानी इंडस वाटर ट्रीटी जो है ये भारत एवं पाकिस्तान के बीच ये 1960 ईस्वी में हुई थी, जिसकी जानकारी आपको होगी ही। लेकिन हाल के दिनों में इंडस वाटर ट्रीटी बड़ी चर्चा में रही है, राइट। ये करंट अफेयर में बहुत ही चर्चा में रही है, और इसलिए बीपीएससी खास करके 72 बीपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वाटर को लेकर के, एक तो वाटर सिक्योरिटी को लेकर के भारत भी बहुत कंसर्न है और पाकिस्तान भी बहुत कंसर्न है। और ये इंडस वाटर ट्रीटी जो कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई थी, और इस पर सिग्नेचर जो है 19 सितंबर 1960 को कराची में हुआ था। इस वाटर ट्रीटी के अंतर्गत जो प्रोविजन किया गया था, दो तरह से इंडस से रिवर से जुड़े हुए जो 6 प्रमुख नदी हैं उनके वाटर के विभाजन के संदर्भ में मूलतः दो तरह के प्रोविजन यहाँ किए गए थे। एक जो ईस्ट वाटर रिवर है ना, यानी पूरब के जो वाटर रिवर हैं, यानी पूरब के वाटर रिवर को देखें तो सतलज नदी का वाटर, व्यास नदी का वाटर और रावी नदी के जो वाटर है, जो पानी है, इस पर भारत को कंट्रोल दिया गया और कहा गया कि इस पे भारत को अनरेस्ट्रिक्टेड कंट्रोल होगा, किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। जबकि पश्चिमी जो रिवर है इसमें 3 प्रमुख है, जिसमें सिंधु नदी है, चेनाब नदी है और झेलम नदी है। इन तीनों पर प्राइमरी अधिकार जो है पाकिस्तान को दिया गया। लेकिन कहा गया कि इन तीनों नदियों के वाटर का इस्तेमाल भारत भी लिमिटेड रूप में कर सकता है। भारत जो है अपने डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट के लिए इन नदियों के वाटर का उपयोग कर सकता है, यानी ड्रिंकिंग वाटर के लिए। हम इरिगेशन के लिए कर सकते हैं, और कुछ मामलों में लिमिटेड हमें अधिकार मिला कि हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी इस पे बना सकते हैं, राइट। और इस वाटर ट्रीटी को संचालित करने के लिए यहाँ पर एक मैकेनिज्म का डेवलपमेंट किया गया, और उस मैकेनिज्म के अंतर्गत जो है परमानेंट इंडस कमीशन इस्टेब्लिश किया गया। ये 1961 में कहा गया कि इसकी मैकेनिज्म का संचालन कैसे किया जाएगा, तो परमानेंट इंडस कमीशन का गठन 1961 में किया गया, और इस कमीशन में भारत की तरफ से भी एक कमिश्नर होगा और एक पाकिस्तान की तरफ से भी कमिश्नर होगा, और दोनों मिल के मैनेजमेंट करेंगे कि इस ट्रीटी का संचालन कैसे किया जाएगा, राइट। और बीच बीच में इस ट्रीटी में प्रॉब्लम आती रही है, क्योंकि इस ट्रीटी में बगलीहर प्रोजेक्ट को लेकर के 2007-8 में भी प्रॉब्लम आई थी, डिस्प्यूट हुआ था। लेकिन फिर उसका सलूशन जो है, चूंकि इस इंडस से जो वाटर ट्रीटी है इसमें 3 पक्ष सिग्नेचरी 3 हैं, इंडिया, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड बैंक है। तो इसमें एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की स्थापना की गई थी, और उसमें पाकिस्तान ने बगली हार जो प्रोजेक्ट है इंडिया का, उसका विरोध किया था, और विरोध किया था तो फिर वो कोर्ट में गया, और कोर्ट में फिर जो है 2013 में कोर्ट जो है भारत के पक्ष में निर्णय दिया। इसके बाद 2016 में भी पाकिस्तान ने किशन गंगा जो ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का विरोध किया, और उसको लेकर भी पाकिस्तान जो है गई एक तरह से कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। और इस तरह से पाकिस्तान जो है लगातार इस पे सवाल उठाते रहा है, क्योंकि हम चर्चा करेंगे कि इसके अंतर्गत ये प्रमुख हमारा प्रोजेक्ट है। और पीटी के दृष्टिकोण से ध्यान ये रखना है कि बिहार बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और बीपीएससी की तैयारी में पीटी के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट सामने लगा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है पीटी के दृष्टिकोण से। लेकिन इस टीटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम कब आया?
जब 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम जो है घटनाक्रम के उपरांत टेरर अटैक जो हुआ, उसके उपरांत भारत सरकार ने कहा कि हम इसको स्थगित करते हैं। यानी भारत सरकार ने पहलगाम टेरर अटैक के बाद 22 अप्रैल 2025 को इस ट्रीटी को स्थगित कर दिया। ठीक है, इस ट्रीटी को स्थगित करने का मतलब क्या है कि जो इसके मैकेनिज्म के लिए बनाया गया है परमानेंट इंडस कमीशन, इस परमानेंट इंडस कमीशन की मीटिंग भी स्थगित कर दी गई, क्योंकि भारत सरकार ने कहा कि एक साथ ब्लड और वाटर, है ना, खून और पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकता है। अगर आपको पानी चाहिए तो टेरर अटैक को रोकिए, क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है उसको रोकिए, अदरवाइज हम इसको सस्पेंड करते हैं, और भारत सरकार ने इसको सस्पेंड कर दिया। राइट। लेकिन फिर ये चर्चा में आई 24 जुलाई से, फिर ये चर्चा में है 24 जुलाई 2026 की बात कर रहे हैं। इसको लेकर के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक मीटिंग आई, डिबेट आया, राइट ऑन नेचुरल रिसोर्स। तो उसमें भारत सरकार ने फिर ये सवाल उठाया कि हमने उसको स्थगित कर रखा है, क्योंकि ये राइट ऑन नेचुरल रिसोर्स का अधिकार तभी काम करेगा जब जिसके साथ हमारा ट्रीटी है वह हमारे यहाँ आतंकवाद गतिविधियों को नहीं भड़काए, हमारे साथ युद्ध की स्थिति नहीं उत्पन्न होए। क्योंकि आपने देखा होगा कि इस पहलगाम के टेरर अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ और भारत पाकिस्तान में एक लिमिटेड वार भी हुआ। तो पाकिस्तान ने उसकी प्रतिक्रिया बड़ा एग्रेसिव की है ना। पाकिस्तान ने कहा कि अगर भारत पानी नहीं देगा तो पाकिस्तान इसके लिए युद्ध के लिए भी तैयार है। दरअसल अब जब 1960 के इस ट्रीटी का मूल्यांकन करते हैं तो भारत के सामने भी समस्या है ना। भारत के सामने कई समस्याएं हैं। 1960 में भारत की जनसंख्या कम थी, अब भारत विश्व का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। राइट। अब धीरे धीरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्रम में क्या हुआ है कि भूमिगत जल स्तर काफी नीचे जा रहा, और भूमिगत जल स्तर काफी नीचे जा रहा, तो इस कारण से पंजाब के क्षेत्रों में, राजस्थान के क्षेत्रों में, हरियाणा के क्षेत्रों में जो है ड्रिंकिंग वाटर का भी प्रॉब्लम हो रहा, इरिगेशन के वाटर का प्रॉब्लम हो रहा। और चूंकि क्लाइमेट चेंज के कारण अब वाटर मैनेजमेंट बड़ा डिफिकल्ट टास्क बन गया है वाटर के क्षेत्र में, या वाटर सिक्योरिटी के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया, और इसलिए भारत सरकार का अब दृष्टिकोण धीरे धीरे बदल भी रहा है। क्योंकि भारत का कहना है कि जो ट्रीटी हमने उस समय किया था, क्योंकि इस समय की ट्रीटी के हिसाब से भारत के पास 20% ही वाटर पर अधिकार दिया गया और पाकिस्तान के पास 80% वाटर पर अधिकार दिया गया। लेकिन बदली हुई परिस्थिति में क्लाइमेट चेंज का मुद्दा हो, जनसंख्या के ग्रोथ का मुद्दा हो, वाटर सिक्योरिटी का मुद्दा हो, या हाइडल जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार ने देखिए इतने हाइडल प्रोजेक्ट जो है इस ट्रीटी से रिलेटेड नदियों पर किया है। जैसे झेलम नदी पर हमारा किशन गंगा जो है प्रोजेक्ट है, ये बांदीपुरा, ये जम्मू कश्मीर में है, और इसमें 330 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है, और ये 2000 में कमीशन किया गया है। इसको लेकर भी पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट है। राटले ये प्रोजेक्ट जो है ये चेनाब में है, ये किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में है। इसमें 850 मेगावाट बिजली के उत्पादन की क्षमता है, और इसको लेकर भी पाकिस्तान के साथ 2007 से ही हमारा डिस्प्यूट चल रहा है। कीरू जो प्रोजेक्ट है ये चेनाब नदी पर है, और इस पे भी किश्तवाड़ में है, और इससे 624 मेगावाट बिजली के उत्पादन की क्षमता है, और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस पे भी पाकिस्तान अपना डिस्प्यूट इस पे कर रहा। कवार
जो प्रोजेक्ट है ये चेनाब नदी पर है, ये भी किश्तवाड़ में है, ये 540 मेगावाट का है, ये भी पाकिस्तान के नज़र में डिस्प्यूटेड है। पक्कल दुल जो प्रोजेक्ट है ये मरुसुदर चेनाब नदी पर है, किश्तवाड़ में ही है। 1000 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, ये 2013 में कमीशन किया गया है। सलाल जो विद्युत परियोजना है ये भी चेनाब नदी पर है और ये रेसाई जम्मू और कश्मीर में है। ये 690 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है जो कि 1987 से कमीशन्ड है। दुलहस्ती परियोजना भी चेनाब नदी पर है और ये रसाई रियसी जम्मू कश्मीर में है। 390 मेगावाट का इसमें उत्पादन क्षमता है और ये 1990 में कमीशन्ड है। बगलीहाड़ ये चेनाब नदी पर है, रामबान में है जम्मू कश्मीर में, इसमें 450 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है। इस पे भी डिस्प्यूट था जिस पे वर्ल्ड बैंक ने 2008 में मेडिएशन किया है, मध्यस्थता किया है। और इस तरह से आप देखिए कि ये जो ट्रीटी है ये भारत एवं पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विवाद का विषय बना हुआ। लेकिन जहाँ तक भारत का पक्ष है कि भारत सरकार ने जो ये डिसीजन लिया है कि पहलगाम घटना के बाद कि हम इसको सस्पेंड करते हैं, स्थगित करते हैं, ये भारत के लिए बहुत बड़ा हथियार है। क्यों भारत के लिए बहुत बड़ा हथियार है? क्योंकि भारत इसका इस्तेमाल वाटर बम के रूप में कर सकता है, राइट। ये जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है भारत और पाकिस्तान के बीच, उस जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है और इससे रिलेटेड जो नदियां हैं ये भारत के लिए बहुत बड़ा हथियार है। अगर पाकिस्तान को पानी चाहिए तो पाकिस्तान को पानी तभी मिलेगा जब पाकिस्तान जो है टेरर अटैक बंद करे। क्योंकि एक साथ दोनों चीज नहीं चल सकता है कि आप युद्ध भी करें, हमारे नागरिकों को मारें, टेरर अटैक करें और हम आपके नागरिकों के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध कराएं, राइट। हाल के वर्षों में, हाल के दिनों में पाकिस्तान में पानी की मात्रा भी बढ़ गई है। आप जानते होंगे कि बरसात के दिनों में ऐसा होता है, तो बहुत सारे जो है बरसात होने के कारण बाढ़ की स्थिति भी पाकिस्तान में होती है। तो उसके लिए जो है पाकिस्तान भारत को दोषी ठहराता है। इस मुद्दे का अगर पाकिस्तान को सॉल्व करना है तो पाकिस्तान को निश्चित ही टेरर अटैक को रोकना पड़ेगा, भारत के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट देना रोकना पड़ेगा और भारत के साथ मधुर संबंध स्थापित करना पड़ेगा और सभी विषयों पर शांतिपूर्ण वार्ता करके न केवल ट्रीटी करना है बल्कि उसको फॉलो भी करना है। क्योंकि पाकिस्तान का नेचर क्या रहा है कि उसने समय समय पर ट्रीटी तो किया है बट उसने उसको फॉलो नहीं किया है और हमारा विवाद वहीं का वहीं रह जाता है। इसलिए ये बड़ा ही चर्चा में रही है। हाँ, पीटी के दृष्टिकोण से आप इन प्रमुख जो फैक्ट्स है उसके नदी का नाम, जगह का नाम और कितने मेगावाट उत्पादन हो रहा उसको आप तैयार रखेंगे तो फिर इस टॉपिक से रिलेटेड पीटी का क्वेश्चन भी और मेंस के दृष्टिकोण से भी ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है।